हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिलोम फलन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी? कह रहा है कि केवल एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन होता है। केवल एक ही आच्छादक यानी कि केवल 1 1 फंक्शन होगा ना तो उसका प्रतिलोम फलन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी बात मैंने परिभाषा में भी की थी। मैंने वहां पे एक उदाहरण देकर आपको दिखाया था कि अगर फलन एक ही और आच्छादक होगा 1 1 होगा तभी उसका प्रतिलोम फलन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इसका हम लोग प्रमाण देखेंगे। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे प्रमाण लिखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसका प्रमाण यहाँ पे कराता हूं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना जो हमारे पास f है a से b में व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। देखिए, व्युत्क्रमणीय कहने का मतलब है कि इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। व्युत्क्रमणीय कहने का मतलब क्या है कि इसमें फलन ऐसा है जिसके प्रतिलोम का अस्तित्व है ना, उसके इनवर्स का अस्तित्व है। हम लोग ऐसा ये फलन मांगे तो व्युत्क्रमणीय है तो f इनवर्स b टू a इस प्रकार परिभाषित है कि देखिए f a से b में व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो जब इन्वर्टिबल है यानी उसके प्रतिलोम को आप प्राप्त कर सकते हैं तो वो f इनवर्स कैसे डिफाइन हो जाएगा? b टू a में। और ये किस प्रकार परिभाषित होगा कि f इनवर्स y इक्वल टू लिख दो x इंप्लाइज एंड इंप्लाइज y। यहाँ क्या लिख देंगे? fx इक्वल टू में y फॉर ऑल सभी एलिमेंट x जो समुच्चय a से बिलोंग करेगा और y जो समुच्चय b से बिलोंग करेगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, जब f व्युत्क्रमणीय फलन हो रहा है तो उसके प्रतिलोम फलन f इनवर्स b टू a हो जाएगा और वो f इनवर्स जो होगा y जिसमें एलिमेंट रखने पे हमें x प्राप्त होगा। और इसको हम लोग इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, यानी कि ये इसको इंडिकेट करेगा, ये इसको इंडिकेट करेगा। यानी कि इस फलन के लिए fx इक्वल टू y दिया है और इस फलन के लिए f इनवर्स y इक्वल टू x दिया है। ये a टू b में डिफाइन था और ये b टू a में, इसलिए इस तरह से हमने इसे दिखाया। यहाँ देख लीजिए, जहाँ पे फॉर ऑल सभी एलिमेंट जो x होंगे वो a से बिलोंग करेंगे और जो y होंगे सेट b से बिलोंग करेंगे। हमें क्या दिखाना है कि फलन एक और आच्छादक होगा तभी ये चीज हो सकता है। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि माना यदि संभव है तो हम लोग लिख देते हैं कि f एकाएकी नहीं है। अगर ऐसा संभव है तो हम लोग मान लेते हैं कि फलन f क्या है? एकाएकी नहीं है। तो हम x1 x2 बिलोंग्स टू समुच्चय a जहां x1 बराबर नहीं x2 के, यहां पे लिख सकते हैं इंप्लाइज बाई f(x1) इक्वल टू f(x2) प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर f एकाएकी नहीं है, 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो हम लोग समुच्चय के ऐसे दो अवयव लिए जो आपस में बराबर नहीं है लेकिन उस अवयव पे उनके मान बराबर है। फलन का मान दो गो अवयव x1 और x2 पे फलन का मान क्या हो रहा है? बराबर हो जाए, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। दो भिन्न भिन्न अवयवों की प्रतिबिंब समान मिल जा रहे हैं, इसका मतलब ये फलन एकाएकी नहीं है। देख रहे हैं ना, x1 x2 के बराबर नहीं है लेकिन उस मान पर ये फलन के मान बराबर है। x1 x2 पे फलन के मान बराबर, यानी कि ये फलन एकाएकी नहीं है, हमने बहुएकी दिया है। मान लेते हैं कि ये जो f(x1) हो रहा है और ये f(x2) जो हो रहा है ये किसी y के इक्वल है। मान लेते हैं कि x1 और x2 रखने पे हमें एलिमेंट के रूप में y मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसके अनुसार देखिए f a से b में परिभाषित था तो f इनवर्स b टू a इस तरह से लिख रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं कि f इनवर्स y इक्वल टू मैक्स है। कब? जब fx इक्वल टू y हो, या fx इक्वल टू y है जब f इनवर्स y इक्वल टू मैक्स है। ऐसे पढ़ सकते हैं इसे। तो जब यहाँ पे fx1 इक्वल टू y हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x1 जो होगा बराबर होगा f इनवर्स y के, तथा x2 जो होगा ये बराबर होगा f इनवर्स y के। यहाँ इसका मतलब यही निकलता है इन दोनों का सेंस। अब देखिए यहाँ पर f इनवर्स भी तो आपका एक फलन ही होगा और फलन में हम लोग जानते हैं कि एक ही अवयव के दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब तो नहीं हो सकते। अवयव y का यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्रतिबिंब है, देख रहे हैं ना। लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b में b के लिए f इनवर्स के अधीन दो भिन्न भिन्न
दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब x1 तथा x2 है, इसलिए F इनवर्स B2A का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है यानी कि ये फलन ही नहीं है, F इनवर्स फलन नहीं है। तो देख रहे हैं अगर हम लोग एक ही मान ले रहे हैं, एक ही नहीं मान रहे हैं तो ये फलन ही नहीं हो रहा है ना। तो F इनवर्स B2A में एक फलन तभी होगा जब F एकाकी होगा। तो हमने दिखा दिया कि F इनवर्स B2A परिभाषित होने के लिए F का एकाकी होना जरूरी है। अब रही बात आच्छादक के लिए, चलते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना F आच्छादक नहीं है, हम लोग ये मान लेते हैं कि फलन F क्या है, आच्छादक नहीं है, यानी कि ये अनटू फलन नहीं है, अनटू फलन नहीं है। तो अनटू फलन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब ये अनटू फलन नहीं है, F अनटू फलन नहीं है, तो इसमें हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो y बिलोंग्स टू B के लिए y जो होगा नॉट इक्वल टू fx हो जाएगा। अनटू नहीं है तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो होगा ना कम से कम जिसका इसमें प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, इसमें इसका B में ऐसा कोई एलिमेंट y हो सकता है जिसमें उसका प्रतिबिंब इस फलन में नहीं मिलेगा, जिसके लिए y fx के इक्वल नहीं होगा, यानी कि x एलिमेंट है समुच्चय का, ठीक है, x समुच्चय A का एलिमेंट है, लेकिन B का कोई एलिमेंट y है जो इस B से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन उसका इसमें प्री इमेज A में नहीं मिल रहा है, यानी कि fx नॉट इक्वल टू y हो जा रहा है, रिलेट नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ लिख देते हैं कि जहां x बिलोंग्स टू समुच्चय। अब देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इनवर्स y नॉट इक्वल टू x। अब देखिए F इनवर्स y जो है x के बराबर ही है। अब F इनवर्स की बात जब करेंगे, एलिमेंट इसमें का कोई y होगा और वो y इसके एलिमेंट कोई ये जो y है इसका कोई भी प्रतिबिंब उसमें नहीं मिले, उस समुच्चय में कोई प्रतिबिंब नहीं मिले। यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू B के लिए F इनवर्स के अधीन समुच्चय A में कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो भाई मेरे जब उसका कोई प्रतिबिंब ही नहीं मिला तो ये भी फलन नहीं होगा, इसलिए F इनवर्स B2A का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, यानी कि F इनवर्स फलन नहीं है। अस्तित्व इसलिए नहीं क्योंकि ये फलन नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इनवर्स B2A का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा यदि F आच्छादक हो, आच्छादक हो। तो ये तभी हो सकता है कि जब F आच्छादक फलन होगा तब। तो हमने देखा कि अगर कोई फलन दिया हो और अगर वो एक ही आच्छादक होगा तभी उसका हम प्रतिलोम फलन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं याद रखने के, अतः केवल 1 अनटू या एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन होता है। केवल एक ही आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम फलन होता है और किसी फलन के लिए नहीं हो सकता। तो देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट लेंगे ना तो आपको सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। जब तक आप कंसेप्चुअल तरीके से इस तरह से नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक भैया कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से जाइए हमारे कोर्सेज को बाय करिए। आपको प्ले स्टोर पे हमारे ऐप का नाम है पढ़ाई.online, रविकांत सर के नाम से होगा, इसको डाउनलोड करें
और वहां से अपने कोर्सेज को बाई करें। वहां पे मैं 9 से 12 तक के मैथ्स, अभी मैथ्स के बाद तुरंत शुरू हुए, आप उसको ज्वाइन करें। सारे पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पे मैं आपको पढ़ाना हूँ, एक्स्ट्रा भी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। साथ ही साथ आपके पास जो भी पब्लिकेशन के बुक होंगे उनके भी डाउट मैं सैटरडे संडे को क्लियर करूंगा। तो जल्दी से ये कोर्सेज को बाई करिए और अपने कोर्सेज को एंजॉय करिए, मेहनत करिए और कुछ अच्छा करके दिखाइए। आज की क्लास में इतना ही।